तू? राजकुमारी के साथ क्या किया तूने? ये राजकुमारी? बता। तू कौन है रे? जब राजकुमारी पर चीते ने हमला किया तब इमली तोड़ने गया था क्या? अरे वो दलपति हैं। इन्होंने ही काले चीते से मुझे बचाया है। मैं वेताल जिले का दलपति जलतरंग हूं। बाघों का शिकार करना ही मेरा काम है। तुम लोग? हम उत्तरी हिमालय में जो कांगनी देश है ना, वहां से आ रहे हैं। वेताल हैं। देखिए हमारी आंखें। मैं उस देश का वैद्यराज हूं। वैसे तो मैं बाघ को पकड़कर उससे दवा बनाता हूं। बाघ को मारकर नहीं, जिंदा बाघ के दूध से। जलतरंग को ही बाघ के दूध की दवा? सिर्फ आपके लिए नहीं है, वेताल किले के सारे समूह के लिए लाया हूं। आगे ये बाघ की दवा कैसे काम करती है बस देखते जाइए। तो फिर मैं ही आज तुम्हें किले में लेकर जाऊंगा। अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो भी आ ही जाएंगे। पूरी छानबीन कर ली है। बोरी में सिर्फ दवा बनाने की जड़ी बूटियां और बीज हैं। हाँ। वैद्य को औजार की क्या जरूरत? वहीं रख दो इसे। तुम्हारी शक्ति की दवाई तो उन्होंने ले ली, अब तो हम बिना। इतना बड़ा है। मगधीरा, तुम हंसते हुए बोलो तो ठीक रहेगा। क्या कह रहे हैं? मौत भी सामने आ जाए तब भी मुंह पे डर नहीं दिखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। बहुत ही भूले लगते हैं। तब तो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। इधर कौन है ये? महारानी या जादूगरनी? ये लोग कहां से आए हैं? रानी तुम्ही से पूछ रही हैं। वो क्या है कि कांगिनी देश से हम तीनों दवाइयाँ लेके आए हैं। रानी, मैं वैद्यराज हूँ मगधीरा। यहाँ रक्त प्रभावी बीमारी से हर महीने 3 लोग मर रहे हैं। आप इतने आराम से आ रहे हैं? आते वक्त रास्ते में पेट गड़बड़ हो गया था। चुप रहे। बाप रे, ये तो महल में इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही है। बोलिए वैद्यराज। राजकुमारी के साथ आते वक्त बाज पहाड़ पर इनसे मिले थे। काले चीते से राजकुमारी को बचाने वाला राजकुमार यही है क्या? सुना है हमने। धन्यवाद। अब क्या हुआ? बोलो।
इतनी देर से क्यों आए? रानी, हमारे कांगिनी देश में तूफान आया, इसलिए जड़ी बूटियों के पौधे खराब हो गए और हमें देरी हो गई। दवा तैयार करने में आपको कितने दिन लगेंगे? कोई कहानी बना दे भाई। यमन रानी, पहले जड़ी बूटियों को उबालकर छानना होगा और फिर वापेरी के पत्तों को सुखाकर पीसना होगा। ये सब हम नहीं जानते। दवा हमें कब मिलेगी? वो मैं 3 दिनों में तैयार कर लेंगे। उस दवा से सबकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये साबित कर सकते हो। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? बिल्कुल बीमारी चली जाएगी, ऐसी दवा बनाएंगे हम। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर आराम करके अपना काम शुरू करना। बहुत बहुत धन्यवाद यमन रानी। कुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वेताल हूं या नहीं, ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वेतालों को। तुम पिघलते बर्फ हो मगधेरा, और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर, पुली।
सुन रहे, बल तो तेरे शरीर में है लेकिन बुद्धि की कमी है। जब हार गया तभी मर गया। रानी को मुझ पे कोई संदेह नहीं है, बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए, मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है? तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। तुमसे लड़ूं या तुमसे लड़ूं? अरे ये क्या कर रहा है? खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना हमें साबित करके दिखा सकते हो? गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं रानी। अरे रे, क्या है? दवा का असर शुरू होके 8 निमिष पूरे हो गए हैं। तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक वेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की। ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले वेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में ही समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक वेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुरा, ये दवा ले जाकर तुरंत उसे दे। इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। छोड़ दो उसे। भैया, मुझे तो मृत्यु ध्वनि सुनाई दे रही है। मुझे तो वो भी नहीं सुनाई दे रही, क्यों भैया? क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को मरा समझता। किले की यमन रानी से कोई भी टक्कर नहीं ले सकता।